किसी ने क्या खूब कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवट से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना सौभाग्य की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में जिंदा रहना किस्मत की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल की जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल कर रख देगा। कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। और दौर बुरा हो सकता है, ये जिंदगी नहीं। और जीतने का मजा तो तभी आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीजें सक्रिय हो जाएगी। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा थोड़ा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ नया और कुछ बड़ा करना है तो ये सदा याद रखना कि खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति कितना कमजोर हो जाता है, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से ही कमजोर हो जाता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत देना, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी ही होती है। आपके खिलाफ हो रही बातों को ध्यान से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतर ही जवाब देगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप सही हो, सही बने रहो। खुद के बारे में ना किसी प्रिय से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तो स्वयं ही इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। ऊपर वाला अगर तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान देना जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो वो तुम्हें खोना पड़ेगा या
तुम उसे खो दोगे। सिर्फ दिखावे के लिए ही अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए करो। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने ही नहीं देती। जो भी आज बड़े हैं वो भी कभी छोटे थे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने हैं। जब कभी भी लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो जो है सिर्फ तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छुप जाए और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाओ। हम जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा, मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले, जीवन में आनंद ही आनंद पाओगे। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखें कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर ईश्वर ने आपसे वह लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य ही वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां ही बहती है। कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में हमारा साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। उस ईश्वर से इतनी गुजारिश हमेशा हे भगवान, सुख देना तो बस इतना कि जिसमें अहंकार ना आए और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजरें सदा नीची। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गया हो। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दया व प्रेम भले ही शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। मनुष्य का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, शराब का हो। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं, खास तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यही महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान होकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है, मगर सुकून नहीं।